उसमें देखें क्या नियम है, उनका आता होगा, आते पिए, सड़क पर क्यों पिएंगे भाई, हमारा जूते उनको ऐसा थोड़ी होता। पूरा सड़क पूरी खत्म हो जाती नहीं आप मुझे भेज दिया करो, देखो ऐसा तो नहीं कि हम कनेक्टेड नहीं है, आप मुझे भेज दो, वीडियो बनाकर भेजो @SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, SHO गाड़ी चढ़ा देंगे, हम रिक्वेस्ट थोड़ी करें। पूरी खबर मतलब मैं बहुत क्लियर इसमें हूँ जी कि जो हो सकता है, जो करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं तो चलिए जी। आप विजुअल देख के हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके नहीं मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्यों हैरान होंगे, हमको ऊपर से आए हुए हैं। सर पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। हो जाएगी, क्यों नहीं होगी सर बस ठीक है कि भाई एक तो शराब का दुकान खुल गया, हाई कोर्ट ने कहा जी सड़क पर नहीं खोलना, फिर खुल गया, फिर पीने वाले आ गए, तो एक आधा बोतल पीने के बाद सड़क का क्या पता चलता है किधर सड़क है किधर क्या है, आप भी कमाल करते हो। बट ये SHO का देखना काम है कि ठेके से लेके हाथ अड़ाते में पियो, घर में पियो, जहाँ यहाँ मत पियो, लठ मारेंगे जी, कहाँ घूम रहे हो, उतने भले आदमी में है नहीं, दिखते हैं है नहीं। हाँ नंबर प्लेट पर चालान से बचने के लिए लोग कागज या टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? तो आपको कागज वाले को तो भाई गौरव जब्त कर लो, सीज जब्त कर लेंगे जी। हाँ क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया एक्ट के तहत जब्त कर लो। गुड़गांव की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है ट्रैफिक प्लान को। जी जी हमें याद, हम 30 साल से चला रहे हैं। राजीव चौक दिल्ली में ऐसा होता था, वो चलो प्लस तो रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। कहीं बनवे कर सकते हैं, कहीं और कोई तरीका निकाल सकते हैं, और टाइम पे उसको मतलब रिवाइव करते रहे। इस काम के लिए हमने DCP ट्रैफिक का लगा दिया है। अर्पित को मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे और आप लोग बता के जाओ जी, जो बता के जाओ कि ये जी इतने आदमी इकट्ठे एक बार होते नहीं है, मेरे चक्कर में हो लिए तो बैठ के मैं बुला लिया ना, बोला हाथी के पैर में सबके पैर है, क्या बात करते हो, बोले आज के बाद अगर अच्छा छापोगे मुझे फिर आने का मन करेगा, बोला हम ही को बुला लो ना, छोटो वाला क्या करना है, हम कौन से प्रदेश बैठे हैं। जनाब रोड साइड पार्किंग के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। हाँ ऐसा है ना, ये बात कई बार डिस्कस हो लिया, हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। हमारे जो DCP ट्रैफिक हैं आपकी सुनेंगे, सुनो जी, खासकर सीता माता रोड का ध्यान दें। बिल्कुल आप बताओ जी सारी बात। हाँ बहुत हालत खराब। सर आप बेहतर गुलशन ग्रोवर फ्रॉम इंडिया जी हाँ, तो आपकी सिफारिश आई थी, क्या नाम है उसका, साहिल रुखाया। हाँ बोला जी आप उस पर आशीर्वाद रखना। बोला मैं इतना खुश हुआ मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूँ, ले जी तथास्तु। चलिए सर आप गुड़गांव में हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, तमाम चलते हैं, पुलिस समय समय पर इसको लेकर के कार्रवाई भी करती है। इसको लेकर के सर क्या कुछ आगे की आप प्लानिंग, क्योंकि आप काफी चर्चा आपने दुखती रख पर रख दिया जी, जो रखना था, क्या रखते हैं दुखती हाथ रख दिया, आपने नमक ही छिड़क दिया। हुआ क्या है कि ऑनलाइन जो है ये हमारे सिर पड़ गया, बुलाया तो था नहीं, इंटरनेट बन गया, ऑनलाइन अकाउंट हो गया, अपने व्यवस्था बन गई। अब उस जंगल में हम घुस गए, तो वहाँ हमने सोचा कि जितने इस पर लोग हैं ना, कोई तो हमें अरबपति बनाने के लिए घूम रहा है, जितने ऑनलाइन हमारे दोस्त यार जानने वाले हैं हमें नौकरी देने के लिए घूम रहे हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं सोचते, ऑफलाइन में कोई नहीं सोचता है कि भाई ये हमें पैसे दे देगा, ये हमें नौकरी लगवा देगा, पैसे दुगना कर देगा, कोई नहीं करता। ऑनलाइन में इनको भ्रम हो गया, जो फेसबुक पर वाह करता है वो हमारा बहुत बड़ा शुभचिंतक है। तो ऑनलाइन हमारा बिहेवियर जो है ऑफलाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कहते जी टास्क ये करो 2 रुपये के मिलेंगे 200 रुपये, चट मान लेते हैं उसको। बोला जी आप डिजिटल अरेस्ट हो गए, बोला भाई ये कहाँ का अरेस्ट है साले का, कौन सा, सुना ही नहीं हमने साले को, और उसको बैंक में जा के चेक काट के करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड का एक ही फार्मूला है कि भय और लालच में मत पड़ो, जो ऑफलाइन नहीं होता वो ऑनलाइन नहीं होता। सारे बदमाश ठग इस पर चढ़ाए हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये कहते हो जी किससे मिलेगा नहीं मिलेगा, हम देखेंगे उसको, फ़ोन पर कौन घुसा पड़ा उसके साथ पता ही नहीं आपको होता। तो ये इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने चैलेंजेस एंड रिस्क हैं। तो ऑनलाइन वर्ल्ड जो है कोई स्वर्ग नहीं है, इधर जाके कोई बात हो 1930 पर बात करो, आपको गाइड कर देंगे, मेरे को मैसेज कर दो हम जवाब दे देंगे। तो पहले तो सोचते हैं कि हमारा जो है ना जी 3 का 300 हो रहा है, किसी को नहीं बताते। जब लूट जाते हैं तो हर जगह रोते हैं कि लूट लिया।
तो भय और लालच से ऊपर उठें तो कई चीज़ से बच जाएंगे। दूसरा एक बड़ा भारी तंत्र खड़ा है इसके खिलाफ, I4C है। हमारे यहाँ ही 70 आदमी का कॉल सेंटर चल रहा है जो कि आपको हेल्प करता है। अगर आपका पैसा कोई मार लिया तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे में बता देते हैं तो पैसा बैंक टू बैंक घूमता है, वहाँ हम रोक देते हैं। अब बताते हो 6 महीने के बाद, 6 दिन के बाद पैसे गए हो। तो ऑनलाइन दुनिया में ठग और सारे बदमाश घुसाए हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और जैसे गृह भेदन होता था ना जी, हाउस ब्रेकिंग, अब ऑनलाइन ब्रेकिंग होती है, ब्लैकमेलिंग होता है। तो तंत्र तो खड़ा है ही, हम लोग बार बार कहते रहते हैं, बट आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ सब आपका भला करने के लिए घूम रहे हैं। ये वही जंगल है, तरह तरह के जानवर इधर घूम रहे हैं। तो अपना भय और लालच से कुछ नहीं करते, लालच में पड़ना नहीं जी, डरना है नहीं। कोई दिक्कत तो 1930 बोलो, थाने पहुँच जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जी। एक सर, हरियाणा पुलिस की जो भाषा शैली है, आपने अभी जिक्र भी किया, बिल्कुल। आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को कि थैंक यू और सॉरी भी गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज़ है जी। कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बिल्कुल संभव है, भाषा खराब करके दिखावे, ट्रेनिंग देंगे उनको, नहीं खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, ऑर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे, मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे, ले मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है, क्या बात करते हैं? मुझे पूरा पता है। पुलिस का लोगों के प्रति व्यवहार तो ठीक है जी, आपने कहा कि बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेंगे। पुलिस के प्रति कब व्यवहार बदलेगा? क्या इसका क्या मतलब, क्या मतलब हुआ? कर्मचारियों से ये पूछते हैं कि कोई थानेदार उनसे अबे चूंटिए चम्मच क्यों नहीं लाया, ये क्यों? अब देखिए, अब मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं, आपको किसी ने कहा, अब कितना सही बोला क्या पता चलता है। इस तरह कहीं सुनी बातों में टिप्पणी नहीं करते। अगर ये और बात कहीं सुनी ना हो और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं वहाँ गया हूँ, अगर उसके प्रति उसका व्यवहार इस तरीके का हो तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जिसको बोला गया प्रतिरोध करें उसका। हमारे पास कोई सबूत है, कार्रवाई कर। हर थाने में कर्मचारियों से देखो, पूछना चाहिए कि क्या उनके थानेदारों का व्यवहार उनके प्रति किस तरीके का है। परिवार के बीच में क्या बात होती है, जब आप बोतल लेके बैठते हो तो कैसे बात करते हो, वो अलग कैसे हो जाएगा जी? एक संस्कृति होती है। एक सेंटेंस में 4 बार बीसी बोलते हो आप लोग की नहीं? बिल्कुल बोलते। तो वहाँ वो स्वर्ग है कोई? हदाल वो थाना को अलग जगह है। आप एक मिनट मेरी सुन लो, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो इनका वार्तालाप आपस का है, तो थोड़ी कोई बाहर वाला बैठा हो तब तो लिहाज कर लो, लिहाज की कमी, यही बात है ना आप ये कहना चाह रहे हो? ये कल्चरल इशूज हैं जी। पुलिस का व्यवहार तभी बदलेगा जब उनका ऊपर से नीचे तक। नीचे वाले अवेयर होते रहते, एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही है, क्या बात करते हो आप? मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सवेरे। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ, पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज़ होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता, दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। तो जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पंखे पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो, अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती है, वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी ये स्ट्रेस है जी, बोले जी हम तो लड़ाके हैं, जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने, यहाँ नहीं चाहिए हमें, यहाँ तगड़े चाहिए, अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं कर सकता कि गाली मत दो जी, दूसरों को क्या बचाएगा? वो सिपाही से उम्मीद ये करते हैं कि दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम जी अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं, जो जिसको रोना रोना है जी कहीं और जाकर रो, इलाज कराओ अस्पताल में, हमें कोई पागलखाना नहीं खोल रखा है। इधर तो लड़ा के चाहिए जो मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। उत्तर प्रदेश में कितनी लोमड़ियां रडार पे हैं? अब देखो, हमने तो ये सिस्टम सेट कर दिया कि 20 तारीख तक हर SHO अपना 5 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। हर SP 20 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। STF 20 ढूंढे जिससे इंटरनेशनल क्लेश अंदर दे।
और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हम नहीं अपने पास कुछ रखते, अब पब्लिक डोमेन में डालें कि इनका ये हाल है जी। मैंने कहा 10 बजे तक कहा हमारे आईजी क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि SHO अपना 5-5 दे, वो उनसे नहीं बन पा रहा है। कहाँ तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। SHO अपने इलाके के 5 ऐसा मुंहजोर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, क्यों ध्यान ही नहीं है। हमेशा हमारा मैं ही अपने बारे में सोचने लग जाऊँ, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आपने कहा ना सिपाही का तो उम्मीद करके कोई अन्याय देख के, कोई गलत चीज़ देख के जान दे देगा वो, यहाँ रो रहा है कि मुझे ऐसा बोला जी, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो हम तो बहुत क्लियर इस मामले में है जी कि बाकी सब छोड़ दो, जो काम है वो कर लो। आपका खत्म हो गया, 2 सवाल हो गए थे ना ना आप हो रह जाइए। अब देखो हमारे पास 5 मिनट और हैं, कहोगे तो दिन भर बैठे रहेंगे, हमें तो मज़ा ही आ रहा है। चलिए सर की मीटिंग के लिए बताया, आपका क्या प्लान है टू स्ट्रेंथन द साइबर क्राइम सेल्स? आपकी हर जगह स्टेशंस हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक, जी जी, बट उनको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? तो ये क्यों उपाय है ना जी कि आदमी बढ़ाओ, आदमी बढ़ाओ। दिक्कत क्या आ रहा है कि एंटी साइबर क्राइम जो लॉ लेके आ रहे हैं तो कहीं ई-कॉमर्स को मार न दे वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है ये। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे, हवलदार को घुसा देंगे IT सेंटर में, बंद करके आ जाएगा, उसका क्या? उसको थोड़ी समझ है कि इससे इतने लोगों का रोजगार हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही है, और रिजर्व बैंक है, आपका जो I4C है, और हमारा स्टेट पुलिस का है, सारे मिलकर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन वही है कि एक आदमी ने फैसला कर लिया मुझे रातों रात अरबपति बनना है, तो उसको कोई रोक सकता है? कोई फ़ोन कर दिया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो जी, कैमरे पर हो, उसके बाद हम मान लेते हैं। मत मानो ना, हम लोगों को डर लग जाता है। मतलब तो डर से कोई काम मत करो, लालच से कोई काम ना करो, आप कई चीज़ों से बच जाओगे। तो आई थिंक कि तंत्र भी मजबूत हो रहा है, एक्सपर्टीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, और आदमी भी डाल रहे हैं, लग रहे हैं इसमें, कर रहे हैं जी। So, Devashish from Hindustan Times. जी जी I may take you back to the dial 112 service जी, जिसके बारे में please. आप शुरू में बात कर जी। रहे थे। सर गुड़गांव में एक तरह से एम्बुलेंस जो ऑपरेटर से इनका एक रैकेट चल रहा है, जिसमें कि ये जो भी 112 से कॉल ओरिजिनेट होके रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम के लिए जा रहे हैं, जी जी, ये स्पेसिफिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डाइवर्ट हो रहे हैं सारे पेशेंट्स। 8 अक्टूबर सेक्टर 40 PS का एरिया, साइकिलिस्ट हिट होता है, एम्बुलेंस आती है स्पॉट पे, उसको रश कराती है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8 की डायस। पेशेंट के किन को प्रेशराइज किया जाता है लगभग 1 लाख रुपए देने के लिए। ERV कॉल करती है पेशेंट के किन, उसके बाद वहाँ से बॉडी रिलीज किया जाता है, सिविल हॉस्पिटल आती है, फिर उनको मॉर्चरी लेके सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगेन सर अक्टूबर 28 खुशबू चौक DLF फेज 1 का पुलिस स्टेशन एरिया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक्सीडेंट होती है, उसको रश कराया जाता है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8। पेशेंट्स किक इन अगेन, ERV कॉल करते हैं, सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द किन कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो। उसकी हालत मुझे फर्दर अपडेट नहीं है सर। आई अप्रिशिएट योर रिसर्च। मुझे 1 पेजर देंगे? बिल्कुल सर, इसको CP साहब इसकी जांच करा लेंगे, इसको ठीक कराएंगे जी, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट, आप इतना डीप गए हो इसमें, आई अप्रिशिएट दैट। 1 पेजर आपसे, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, एक एनोनिमस 1 पेजर दीजिए, हम करवा लेंगे उसको, और एक्शन लेके को बताना भी है, इनको बताएंगे। क्राइम ब्रांच को इसकी एक समाज सेवी करके शिकायत गई थी सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के पास, CIA के पास। उन्होंने एक सस्पेक्ट को कॉल किया, बट ही वाज सेट फ्री, जिसके अगेंस्ट में जो आप दो ना जी, हम सेट फ्री नहीं करेंगे, हम तो सेट राइट करेंगे।